कि अगर कहीं आरोप लगा तो उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, हम लालकृष्ण आडवाणी जी की पार्टी के हैं। आडवाणी जी पे भी आरोप लगा था, वो इस्तीफा देकर के जांच का सामना किए थे। हम उस पार्टी के लोग हैं। अब ये कौन सी व्यवस्था आ गई है कि राहुल गांधी जैसे लोग, जिन पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो कहते हैं हम जांच क्यों होगी हमारी, हम तो राजा के बेटे हैं। ये इस देश का कोई व्यक्ति इस तर्क को स्वीकार करेगा क्या? मैं मनोज तिवारी राजनीति में आया हूं, अगर मेरे ऊपर भी आरोप लगेगा और वो आरोप अगर प्रथम दृष्टया लग रहा है एजेंसी को कि नहीं आपसे पूछताछ होगी, तो हमें पूछताछ में जाना पड़ेगा। और दूसरा एग्जाम्पल छोड़िए ना, इस देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कितने घंटों सीबीआई और ईडी और जांच एजेंसियों का जवाब दिया है। तो आप लोग जो आज के दिन में बातें करते थे कि हम बहुत अगेंस्ट करप्शन हैं, और आज उनके करप्शन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, फिर भी वो पूछताछ में नहीं आ रहे। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि ये जांच एजेंसी के मामले में स्वर्ण काल है कि व्यक्ति कोई कितना भी बड़ा हो, किसी दल का हो, किसी विचार का हो, अगर आरोप होगा तो उसकी जांच होगी। योगी जी आए थे, उन्होंने तालिबानियों से तुलना कर दी थी कांग्रेस की, आज आपने हमास की। नहीं तो कांग्रेस ने तो खुलेआम हमास का समर्थन किया है। इजराइल की जो घटना हुई है उसमें कांग्रेस ने इजराइल का विरोध किया है और हमास का सपोर्ट किया है। वो बार बार फिलिस्तीन का नाम लेकर के सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज मानवता पे संकट है हमास के जैसे लोगों से, और उसका एक बानगी कन्हैयालाल के रूप में हमने राजस्थान में देखा है। हमास जो किया है वही तो था जो यहाँ राजस्थान में कन्हैयालाल के साथ हुआ। अगर ऐसी घटना, योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसी घटना अगर यूपी में करके देखो, फिर उसका क्या हश्र होता है, किस तरह से उसको सजा दी जाती है कानूनन, वो भी कानून तोड़ के नहीं। तो इसका हमने प्रमाण प्रस्तुत किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की कार्यशैली देखिए, कोई भी हो दोषी बचेगा नहीं, निर्दोष थोड़ा देर परेशान हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई जो भी जिस पे आरोप लगेगा वो दोषी ही है, वो निर्दोष हो सकता है, बट उसको शामिल होना चाहिए। मोदी जी के रहते उसको घबराने की आवश्यकता नहीं, निर्दोष है तो फिर वो बरी हो। बीजेपी सबकी भागीदारी की बात कर रही है, जो लिस्ट आई है उसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। कहाँ के लिए? राजस्थान में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। अरे भाई क्या करें, बहुत देख लिए लोग जिताते ही नहीं है, तो हम लोग उनको एमएलसी या राज्यसभा बना के मंत्री तो बनाते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मुस्लिम समाज भी अब ये समझने लगा है कि हमारा वास्तव में कोई हितैषी है। तो भारतीय जनता पार्टी, बहुत डराया गया भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं देते। हमारे असम में विधायक हैं, हमारा भी त्रिपुरा में विधायक जीता है, तो धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। और वो हम दे न दें, मंत्रिमंडल में वो जरूर शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आपकी टीम भी ने तो उतार दी ओवैसी और पार्टी, आपकी टीम भी। ओवैसी को टीम भी बताया जा रहा है। ओवैसी ने अभी सदन में एक दिन बोला था कि जरूर मुझे बता दिया जाए कि मैं कांग्रेस का हूं कि बीजेपी का हूं। ओवैसी एक बहुत खतरनाक राजनीति कर रहे हैं इस देश में। ओवैसी जैसे लोग किसी के नहीं हो सकते, और न तो ओवैसी जैसे लोगों पर किसी को विश्वास है। थैंक यू।